नमस्कार भाइयों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 6 का चैप्टर 9 विद्युत तथा परिपथ का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से छांट के निकला हुआ है, ठीक है। और क्लास 6 का चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। और चैप्टर 1 से लेकर ऑल टू ऑल चैप्टर एक ही वीडियो में अपलोड भी कर देंगे, अलग अलग भी एक एक वीडियो में अपलोड हो रहेगा, ठीक है, जाके देख सकते हैं। आइए, विद्युत का परिपथ, विद्युत तथा परिपथ। निम्नलिखित में से विद्युत सेल का उपयोग किसमें होता है? निम्नलिखित में से विद्युत सेल का उपयोग किसमें होता है? निम्नलिखित में से विद्युत सेल का उपयोग किसमें होता है? उपर्युक्त सभी में क्या होता है? उपर्युक्त सभी में होता है। टॉर्च के बल्ब को विद्युत विद्युत सेल्स में से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो कैमरा तथा अन्य अन्य युक्तियों में किया जाता है। आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी और धातु देखिए, क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का निचोड़। तो दूसरा नंबर की डिस्क की चक्रियाँ होती है, ठीक है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन धन चिन्ह प्लस और एक ऋण चिन्ह माइनस देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा और धातु की डिस्क की ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल के एक तरफ वो धातु को की टोपी तथा दूसरे तरफ वो धातु की डिस्क होती है। सेल के एक तरफ धन चिन्ह एवं दूसरे तरफ ऋण चिन्ह होता है। सेल की विद्युत ऊर्जा संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए, केवल कथन एक असत्य है, ये असत्य है, ये दोनों सही है, ठीक है। एक नंबर असत्य है, ये दोनों सही है। क्या बोल रहा है? विद्युत सेल के धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु के डिस्क की ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी को धनात्मक सिरा तथा धातु के डिस्क डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल से संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक धनात्मक टर्मिनल सिरा होता है एवं दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है? कथन एक और दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है। एक धनात्मक टर्मिनल सिरा होता है एवं दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बात दोनों सही है। किसी भी विद्युत सेल या बैटरी में एक धनात्मक प्लस सिरा और एक ऋणात्मक सिरा होता है। किसी भी विद्युत सेल या बैटरी में एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा होता है। यह विद्युत धारा के प्रभाव के लिए आवश्यक है। यह विद्युत धारा के प्रभाव के लिए आवश्यक है। विद्युत स्विच एक ऐसा उपकरण है विद्युत स्विच एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को शुरू या बंद करने के लिए किया जाता है। विद्युत स्विच एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को शुरू या बंद करने के लिए किया जाता है। जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ परिपथ पूरा हो जाता है और धारा प्रवाहित होती है, और यह ऑफ हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है और धारा रुक जाती है। खोपड़ी एवं
क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खोपड़ी एवं क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खतरा क्या करता है? खतरा। खोपड़ी एवं क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खतरा प्रदर्शित करता है। क्या करता है? खतरा प्रदर्शित करता है। आपने विद्युत खंभे, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को सावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि के प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये यह भी याद रखिए कि दुर्घटना जनित पोर्टेबल जनरेटर तथा उत्पन्न विद्युत भी इस इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। विद्युत बल्बों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्युत बल्बों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दोनों मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचों जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये दूसरे को न छुए। घरों को उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों को भी ऐसी ही संरचना होती है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का डैश कहा जाता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का डैश कहा जाता है। तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करता है। क्या करता है? आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड, टेप, मान मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती उपयुक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है? विद्युत चालक का उदाहरण है। केवल कथन 3 और 4। केवल कथन 3 और 4 है। 3 और 4 मानव बल शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। ठीक है। 7 नंबर। चलिए 8 नंबर पे जाते हैं। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। जबकि मानव बल शरीर एवं एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक का उदाहरण है। विद्युत चालक का उदाहरण है। आइए निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान कीजिए। विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं। विद्युत चालक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं। उपयुक्त में सही कथन को नहीं है। ए क्या है? ए नंबर। केवल कथन एक सही नहीं है, 2 सही है। ठीक है। चलिए
जो जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। वे पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह को प्रभावित नहीं होने देते हैं। विद्युत बल्ब का फ्यूज होने के कारण निम्नलिखित में से कौन एक 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 हो सकता है? विद्युत बल्ब का फ्यूज होने का कारण निम्नलिखित में से कौन एक हो सकता है? बल्ब के तंतु को खंडित होना, बल्ब के तंतु का खंडित होना। विद्युत बल्ब कई कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत बल्ब के टर्मिनलों के बीच विद्युत विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। विद्युत रोधी पदार्थ हैं उपयुक्त सभी प्लास्टिक, वायु, रबर। विद्युत रोधी पदार्थ हैं प्लास्टिक, वायु, रबर। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। अतः प्लास्टिक, रबर एवं वायु विद्युत रोधी पदार्थ हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। अतः प्लास्टिक, रबर एवं वायु विद्युत रोधी पदार्थ है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रभावित होती है? बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रभावित होती है? बंद परिपथ में विद्युत प्रभावित नहीं होती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। बी नंबर आंसर, ठीक है, बी नंबर है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। 11 नंबर, ठीक है। देखिए, विद्युत धारा पर प्रभावित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होता है। अतः विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। अध्याय 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, क्लास 6 का था ये, क्लास 6 का चैप्टर 9 था। अब चैप्टर 10 अगले वीडियो में मिलेंगे। चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक अपलोड कर दिए, ये 9 है, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, कर देंगे इसमें। अब कल दूसरे वीडियो मिलते हैं अध्याय 10 पे। ओके।